नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समकालीन भारत में है। वर्कशीट नंबर 39 क्लास 10th जो कि सीट आपको दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इससे पहले हम इसके दो टॉपिक कर चुके हैं, एक रेल परिवहन और दूसरा आपका सड़क परिवहन। आज हम बात करेंगे पाइपलाइन परिवहन की। अगर आपको कोई समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी सॉल्यूशन वाली वीडियोस मिल सकें। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं कि भारत के मानचित्र पर पाइपलाइन जो व्यवस्था है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक नया परिवहन साधन है जिसके माध्यम से पहले क्या हुआ करता था। पहले इस पाइपलाइन के माध्यम से पानी का प्रयोग किया जाता था, पानी को ले जाया जाता था, लाया जाता था। पहले पाइपलाइन का प्रयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था, लेकिन हम आज की बात करते हैं, वर्तमान समय की बात करते हैं। इसका प्रयोग जो होता है वो कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद, गैस से उपलब्ध शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों में ताप विद्युत गिरोह तक पहुँचाने में किया जाता है। आज समय में कच्चा तेल है, पेट्रोल है, तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद हैं, गैसें हैं। तो इसका उपयोग आज परिवहन पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किया जाता है। कभी कभी ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में ठोस पदार्थों को पिघलाकर उसको तरल कर लिया जाता है, फिर पाइपलाइन द्वारा इसको ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी है, मथुरा है, पानीपत है। गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही हो पाई है। इतनी सारी पाइपलाइन बिछा दी गई हैं जिनके माध्यम से दूर दूर तक, जैसे कि बरौनी शोधनशाला है, मथुरा शोधनशाला है, पानीपत है, तो यहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से आपस में जोड़ करके इनको यहाँ पर तरल पदार्थ पहुँचाया जा रहा है। वही बात करते हैं, पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है। क्या इसका खर्चा जो है वो काफ़ी अधिक आ जाता है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। एक बार बिछी आए फिर ये सालों साल चलती है। मेंटेनेंस खर्चा कम है। स्टार्टिंग में जब शुरुआत की जाती है तब इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। एक बार बिछ जाने के बाद फिर इसकी लागत जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग वगैरह ज़मीन के अंदर होती है, तो मेंटेनेंस बहुत न्यूनतम होती है। जैसे सड़कें होती हैं, सड़कें को बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है, रेलवे को बार बार मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक बार बिछा दिया गया तो खर्चा तभी आएगा, उसके बाद इसमें लागत जो होती है वो न्यूनतम हो जाती है और हस्तांतरण देरी हानि इसमें लगभग नहीं, ना के बराबर होती हैं। इसमें ऐसा नहीं ट्रैफिक फंस जाएगा या कोई हानि हो जाएगी, ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देश में परिवहन के तीन प्रमुख जाल देश हैं। जाल देश के पाइपलाइन परिवहन तीन प्रमुख जाल हैं। वो कौन कौन से हैं वो हमें देख लेते हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई एक पाइपलाइन है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजवंद होकर हल्दिया तक और दूसरी राजवंद से मौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलगुड़ी तक फैली हुई है। एक तो इसका ये क्षेत्र हो गया। दूसरा है गुजरात में सलाया से बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत के रास्ते पंजाब से जलंधर तक, और इसकी अन्य शाखाएं वडोदरा के निकट कोडली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तीसरा है गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है और मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बाबराला तक अन्य स्थानों पर फैली हुई है। तो ये है हमारी मुख्य
पाइपलाइन। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम बात करते हैं कि पहले जो परिवहन व्यवस्था थी उसमें एक नई परिवहन व्यवस्था आई, पाइपलाइन परिवहन व्यवस्था, जिसका उपयोग केवल पहले पानी पहुँचाने किया जाता था, लेकिन बाद में इसका उपयोग कच्चे माल को लेकर के, तेल को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, गैसों को लेकर के, है ना, शोधन शालाओं, उर्वरक कारखानों, ठोस पदार्थों को पिघला कर पानी बना करके, उसका तरल पदार्थ बना करके उसको पाइप के माध्यम से ले जाया गया। हालांकि मैं बताया गया कि पहले स्टार्टिंग में इसकी जो कॉस्ट होती है वो लागत ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में न्यूनतम हो जाती है, क्योंकि मेंटेनेंस खर्चा जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। और आपको बताया गया कि ये असम से कहाँ तक फैली हुई है, 3 तरह हमारे पास फैली हुई हैं। अब आप आराम से इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। तो आप उसमें लिख सकते हैं ठोस पदार्थों को पिघलाकर उस तरल अवस्था में बना करके उसको उसके माध्यम से ले जाया जा सकता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन चलाने की लागत कम आती है? तो आप लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है, लागत जब बनाई जाए तब तो उसकी थोड़ी कॉस्ट महंगी होती है, लेकिन लगने के बाद, बनने के बाद इसमें जो मेंटेनेंस का खर्चा है इसका बहुत कम हो जाता है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन कौन से, मैं आपको बताया, आप उसमें देख करके आराम से उसको लिख सकते हैं, कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंच पाता है, इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान सस्ता हो जाता है। आप लिख सकते हैं इस माध्यम, आज आप देख ही रहे हैं कि आपके यहाँ पर पाइप के माध्यम से पानी आ रहा है, जिसके माध्यम से आपके पास घर घर गैस पहुंच रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, और इस प्रकार से ये पाइप परिवहन जो है कैसे आसान है और सस्ता कैसे, आप इसके बारे में आराम से लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को पहुँचाइए ताकि उनके पास भी पहुँच सके। धन्यवाद।